हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे डिप्रेशन से बाहर आने के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप पानी पिएं और पानी पीने से पहले आपको एक मंत्र पढ़ना है, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। और इसको पढ़कर पानी पे फूंक मारें और उसको पिएं। डेली आपको यही करना है। मैं हूँ शाकिर जोजा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है बेल आ रही है ना छोटी सी घंटी, इसको भी पुश कर दें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक भी करें, जिससे आपके भाइयों को फ़ायदा पहुंचेगा। व्हाट्सएप, फेसबुक सब पर शेयर कर सकते हैं। अपने भाइयों को फ़ायदा पहुंचे जो लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। चलिए आइए टॉपिक पर आते हैं। होता क्या है कि हमारे पास जो दिमाग है दो पार्टों में बटा होता है। एक पार्ट इसका है कॉन्शियस, चेतन मन, यानी जागा हुआ दिमाग जो कैलकुलेशन बहुत करता है। एक दिमाग होता है सब कॉन्शियस, जिसको आप मान लीजिए सोया हुआ दिमाग। तो जो सोया हुआ दिमाग है हमें उसको जगाना है, और जो जागा हुआ दिमाग है उसको सुलाना है। कुछ इस तरह समझें। अगर आप कोई भी थॉट लेते हैं, आप बोलते हैं 10 और 10 22 होते हैं, तो जो जागा हुआ दिमाग होता है कॉन्शियस माइंड, तो वो कहता है कि गलत बोलता है भाई, तो 10 और 10 तो 20 ही होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, ये जो कॉन्शियस माइंड है जिस वक्त इसको हमें सुलाना है तब तो हम इसे जगा देते हैं, और जिस वक्त हमें इसे सुलाना है तब इसको जगा देते हैं, और जब ये जागना चाहिए तब इसको सुला देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई बात बुरी लगती है, गुस्सा आता है, तो ये कॉन्शियस माइंड जागा होता है। इसने आपको गाली दी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये कॉन्शियस माइंड जागा हुआ है। उस वक्त आपको इसे सुला देना चाहिए। तो सुलाया आसानी से जा नहीं सकता है, उसके लिए टेक्निक होती हैं। तो मैंने वही टेक्निक बताई है कि आप एवरी टाइम ये कहोगे जब भी पानी पियोगे कि भाई मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। तो ये कॉन्शियस माइंड जो है, जागा हुआ माइंड, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड तक, यानी अवचेतन मन, सोए हुए दिमाग तक इस बात को जाने नहीं देगा। इसको रोकेगा, टोकेगा कि तू खुश नहीं है, तू तो डिप्रेशन में है, तू परेशान है। लेकिन इसको सुलाने का यही तरीका है कि कम से कम 21 दिन बाद आप इसको सुलाने में कामयाब हो जाओगे, और ये बात आई एम हैप्पी ये आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी। मैं गारंटी लेता हूँ 21 दिन से पहले ये पहुंच जाएगी और आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। उससे क्या होगा कि सबकॉन्शियस माइंड ये आपको मान लेगा कि आप खुश हैं। जब आपको ये महसूस हो जाएगा, खुद ही आपके अंदर एनर्जी जमा हो जाएगी कि भाई मैं खुश हूँ। अब इसको आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आज के टाइम में फ़िज़िक्स, क्वांटम साइंस, सबसे पहले क्वांटम का मतलब क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटम वो सूक्ष्म कण है जो किसी वस्तु का सबसे सूक्ष्म कण होता है, उसे क्वांटम कहते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे मॉलिक्यूलर अणु बोलते हैं, जैसे एटम कह लीजिए, एटम। तो जो सबसे छोटा कण होता है उसको मॉलिक्यूलर, या क्या बोलते हैं आपको, क्वांटम बोलते हैं। जो सबसे वस्तु का सबसे छोटा कण, सबसे छोटी चीज़ को ही क्वांटम कहते हैं। क्वांटम साइंस क्या कहता है? क्वांटम साइंस बताता है कि कोई भी वस्तु, सबसे छोटा पार्ट, मॉलिक्यूलर का पार्ट एटम सबसे छोटा है। अब एटम के अंदर जो हमने पढ़ा था आपसे 30-35 साल पहले, तो पढ़ाया ये गया था कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर पाया जाता है। लेकिन अब नई थ्योरी क्या कहती है, नए एक्सपेरिमेंट, जिसको आप नाम दे सकते हो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें साइंटिस्टों ने पाया कि स्क्रीन के ऊपर जब वो एटम के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर नज़र आता है वो गायब ही है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक वेव है ऐसे लहराते हुए एनर्जी, जो एनर्जी का शक्ल में है। तो वो क्या है, वो सबसे छोटा पार्ट हो गया, जो कुछ भी नहीं है, एटम भी नहीं है, एनर्जी है। लेकिन जब साइंटिस्टों ने इसको ऑब्जर्व करने के लिए कैमरा लगाया तो फ़ौरन जो है वो
पार्ट में बदल गई, वो इलेक्ट्रॉन बन गई। तो ये जो सिस्टम है, इससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी दुनिया की चीज़ एक ही रॉ मटेरियल से बनी है, और वो रॉ मटेरियल का सबसे छोटा पार्ट एनर्जी है। तो आप भी एनर्जी हो, एक आप हवाई जहाज़ लें वो भी एनर्जी, कार ले लो वो भी एनर्जी, यानी हर चीज़ एनर्जी से बनी है। अब किसी भी चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो जो चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो उसी वक्त क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब आप सवाल कर सकते हो कि भाई आप एक कार के लिए ऑब्जर्व करें तो कार बन के तैयार हो जानी चाहिए, ये भी होगा। आने वाले 1 मिलियन साल बाद ये पॉसिबल हो जाएगा कि आप दिमाग में सोचेंगे, एक थॉट क्रिएट करेंगे कि मेरे पास एक कार होने वाली है, तो 1 मिलियन साल बाद ये पॉसिबल हो जाएगा कि वो कार फ़ौरन बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन अब क्या है, जैसे साइंटिस्ट ने क्वांटम फिज़िक्स के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें पाया कि एनर्जी जैसे हम थॉट करते हैं, देखने के लिए कैमरा लगाकर सोचते हैं एटम है या नहीं है, इलेक्ट्रॉन है या नहीं, तो वो एकदम इलेक्ट्रॉन बन जाती है, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन ही बन जाता है। इसी तरह हमारे लाइफ के अंदर इसका सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल नहीं बल्कि सिद्धांत है। अब हम अगर ऑब्जर्व करते हैं कि भाई मैं खुश हूँ, तो आप 1 से 1% खुश हैं, हो जाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको साबित और सिद्ध कर देगा, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो शेल है, नहीं क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, 86 बिलियन न्यूरॉन हैं जो सब उसको तैयार करने में लग जाते हैं। जो आप सोच रहे हैं, जो आप थॉट क्रिएट कर रहे हैं, उसको बनाने में काम शुरू कर देते हैं उसी वक्त से जब आपने थॉट क्रिएट किया। मानो आप चाहते हो कि भाई मैं खुश हूँ और धनी बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप जो चीज़ ऑब्जर्व करोगे पूरा वो उसमें लग जाएगा। न्यूरॉन दिमाग के अंदर जो 86 बिलियन हैं वो सब अपने कार्य पर लग जाते हैं, और उनके अंदर जो एनर्जी है, जो सभी में एनर्जी पाई जाती है। अच्छा, अब इस एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पीछे लौटते हैं। 1920 में जब आइंस्टीन ने इस पर प्रयोग करना शुरू किया, तो आइंस्टीन यहाँ तक पहुँचे थे, तो उन्होंने देखा कि जब कैमरा लगाया तो पता चला कि वो एनर्जी गायब हो गई और वो इलेक्ट्रॉन हो गया, बन गया। तो वो डर गए थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि भाई ये तो कोई घोस्ट है, कोई भूत है जो इसको बदल रहा है। तो ये अब साइंटिस्टों ने इसको सिद्ध कर दिया कि वो प्रयोग सही था, और क्वांटम साइंस में पता चला है डबल स्लिट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसने सिद्ध कर दिया है कि जो विचार आप अपने दिमाग के अंदर क्रिएट करते हो, जो ऑब्जर्व करते हो या जो विजुअलाइजेशन करते हो, वो सिद्ध हो जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता चलता हूँ। एक स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ता था, बच्चे तो बहुत पढ़ते थे, लेकिन उसने टीचर ने एक क्वेश्चन दिया कि भाई अपनी लाइफ के ऊपर एक एस्से लिखो। तो उसमें क्या हुआ, सभी बच्चों ने एस्से लिखा अपनी लाइफ पर। तो एक बच्चे ने लिखा कि मैं एक महल में रहता हूँ, मर्सिडीज़ कार में घूमता हूँ, मेरे पास दौलत का अंबार लगा है, बहुत बड़ा ढेर है, मेरे घर में ये है, नौकर चाकर हैं। उसने यानी वो सब लिखा जो उसने ऑब्जर्व किया था, या कल्पना की थी, या कहें विजुअलाइजेशन किया था, या जागते हो सपना देखा था, ख्वाब देखा था, वो उसने ऐसे में लिखा। अब उसे लेकर वो टीचर के पास पहुंचता है, तो टीचर देख के कहता है मैं तेरी फैमिली को अच्छी तरह जानता हूं, तो गरीब घर में रह रहा है, तो ये लिख के ला रहा है। उसे फाड़ के फेंका कि सच लिख के ला। वो लड़का दोबारा गया, दोबारा जाने के बाद उसने ऐसे में वही सब लिखा जो पहले लिखा था। अब टीचर ने वो देखा, बोला फिर तो झूठ लिख के आया, मैं तेरी फैमिली को जानता हूँ, तो इस काबिल है नहीं। लेकिन देखो, ये है करिश्मे की बात, ऑब्जर्वेशन की, या जो सबसे छोटा पार्ट एनर्जी है, जो हर चीज़ में एनर्जी है, तो उसका माइंड उसी वक्त जब वो पढ़ रहा था बच्चा, वो सब क्रिएट कर रहा था जो चाहता था। 20 साल बाद एक प्रोग्राम होता है, उस पर स्टेज पे जो उसके टीचर थे वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन किसी कारणवश उनको बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। तो जब वो स्टेज पर भाषण देने के लिए चढ़े, तो उस बच्चे ने पहचान लिया, जो कि अब मैच्योर हो चुका था। उसने कहा कि ये तो हमारे वही टीचर हैं। जब उनका भाषण ख़त्म हुआ तो वो बच्चा जाता है और उनसे बोलता है
उनसे पूछता है कि भाई ये जो आपका वो है सिस्टम, आपको याद है कि एक बच्चा था, आपने ऐसे लिखने के लिए कहा था, और उस ऐसे को लिखने के लिए मैंने एक ऐसे लिख के दिया था उस बच्चे ने, तो आपको ये याद आया? तो टीचर कहते हैं कि भाई हाँ, एक बच्चा था, उससे मैंने ऐसे लिखवाया था, तो उसने एक झूठ ऐसे लिख दिया था, मुझे ये बात याद आ गई। तो टीचर कहते हैं कि भाई टीचर से उसने कहा कि मैं वही बच्चा हूँ और जो मैंने लिखा था वो लाइफ में आज जी रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी भी है, महल भी है, नौकर व चाकर सभी है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जो एक एनर्जी हमारे पास भी है, आपके पास भी है, सभी के पास है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक हिप्नोटाइज हो चुके हैं। हमें जो बता दिया गया कि भाई तू ये नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब बकवास की बातें हैं, हमने इसको सच मान लिया है। और इसको सच मानने की वजह से आज हम वो लाइफ जी रहे हैं जो लोग हमारे साथ चाहते हैं। हम अपने मन मर्जी की लाइफ नहीं जी पा रहे, जबकि क्वांटम साइंस ये सिद्ध कर चुका है जो एनर्जी आपके पास है वो हर चीज़ के पास है, और वही एनर्जी वो क्रिएट कर सकती है जो आप क्रिएट करना चाहते हो। इसके लिए सिर्फ आपको विजुअलाइजेशन करना है। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, या बीमार हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, तो आपको एक सिस्टम पे काम करना होगा, एक विजुअलाइजेशन करना होगा, जिसको 2 मिनट से स्टार्ट करें और 20 मिनट तक लेकर जाएं, और डेली करें। ये आपको अपने डिप्रेशन से बाहर लाएगा और अपनी मनमर्जी की लाइफ जीने के लिए तैयार कर देगा। बाकी बातें नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे शेयर और लाइक करें, और व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दें, जिससे आपके अपने भाइयों को भी फ़ायदा पहुँचे और उसमें आपका भी हिस्सा रहे कि हाँ, आपकी वजह से उनको फ़ायदा पहुँचेगा, उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी और वो धनी हो जाएंगे।